एक समय की बात है, शांति, सत्य और जीवन के गहरे रहस्यों की खोज में तथागत बुद्ध अपने शिष्यों के साथ अनवरत यात्रा कर रहे थे। एक तपते दिन, जब सूर्य आकाश के मध्य में चमक रहा था, यात्रा की थकान और प्यास शिष्यों के चेहरों पर साफ झलक रही थी। बुद्ध ने अपने सबसे प्रिय और जिज्ञासु शिष्य आनंद को अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में असीम करुणा थी। उन्होंने कहा, आनंद, हमारी आत्माएं प्यासी हैं। पास ही एक छोटा सरोवर है। जाओ, वहां से हमारे लिए जीवनदायिनी जल ले आओ। आनंद गुरु की आज्ञा पाकर तेज कदमों से सरोवर की ओर बढ़ा। उसके मन में उम्मीद थी कि वहां उसे एक शांत और स्वच्छ सरोवर मिलेगा। लेकिन जब वह सरोवर पर पहुंचा, तो एक गहरा विस्मय और निराशा उसे घेर गई। सरोवर का जल शांत नहीं था, बल्कि बुरी तरह से अशांत था। कुछ गांव वाले अपने कपड़े धो रहे थे, उनके बच्चे पानी में खेल रहे थे, और तभी भाग्य की विडंबना देखिए, एक बैलगाड़ी वहां से गुजरी। बैलगाड़ी के पहियों ने सरोवर के तल में जमी सारी मिट्टी और कीचड़ को ऊपर उछाल दिया। पानी अब लाल भूरा, मटमैला और पीने लायक बिल्कुल नहीं था। आनंद ने निराश होकर सोचा, यह पानी मैं अपने गुरु को कैसे दे सकता हूँ? यह तो गंदगी से भरा है। मेरे गुरु तो शुद्धता के प्रतीक हैं। वह खाली हाथों, भारी मन से लौट आया और बुद्ध से सारी बात बताई। बुद्ध ने शांत भाव से आनंद की बात सुनी। उनके मुखमंडल पर कोई निराशा नहीं थी, बस एक गहरी, अलौकिक मुस्कान थी जो यह बताती थी कि वे सब कुछ पहले से जानते हैं। उन्होंने कहा, आनंद, कुछ देर रुक जाओ। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद जाना। समय बीतता रहा। शिष्यों की प्यास बढ़ती जा रही थी और आनंद के मन में भी बेचैनी थी। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने फिर आनंद को अपने पास बुलाया और बड़ी विनम्रता से कहा, आनंद, जाओ, अब सरोवर से जल ले आओ। आनंद को आश्चर्य हुआ, लेकिन गुरु की आज्ञा सर्वोपरि थी। वह फिर से सरोवर की ओर बढ़ा। इस बार जब वह सरोवर पर पहुंचा, तो उसकी आंखें अचरज से फटी रह गईं। सरोवर का पानी अब बिल्कुल शांत, निर्मल और पारदर्शी था। सारी मिट्टी और कीचड़ अपने आप नीचे बैठ चुका था और सरोवर का तल साफ दिखाई दे रहा था। पानी की सतह पर आकाश और वृक्षों का प्रतिबिंब बन रहा था, मानो सरोवर अपनी पूरी सुंदरता के साथ मुस्कुरा रहा हो। आनंद ने खुशी और कृतज्ञता से वह पवित्र जल अपने कमंडल में भरा और बुद्ध के पास लौट आया। बुद्ध ने उस निर्मल जल को अपने हाथों में लिया, उसकी शीतलता को महसूस किया और एक गहरी सांस ली। फिर उन्होंने आनंद की ओर देखा, जिनकी आंखों में अब तक के अनुभव की चमक थी। बुद्ध ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, देखो आनंद, इस सरोवर को शांत करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ा। तुमने उसे बस समय दिया, धैर्य दिया, और उसने अपनी सारी गंदगी स्वयं ही नीचे बैठा दी। ठीक इसी तरह जब हमारा मन क्रोध, ईर्ष्या, भय, चिंता या किसी भी नकारात्मक विचार के कीचड़ से अशांत हो, तो उसे तुरंत कुछ करने की कोशिश मत करो। बस थोड़ा रुक जाओ, उसे शांत होने दो। अपने विचारों को बहने दो, उन पर प्रतिक्रिया न दो। समय और धैर्य दो, वह अपने आप शांत और निर्मल हो जाएगा। बुद्ध ने अपने ज्ञान की गहराई से आगे कहा, जीवन की हर उलझन, हर समस्या, हर भावनात्मक तूफान में यही सबसे बड़ा सत्य है। एक शांत मन ही तुम्हें स्पष्टता देता है और स्पष्टता ही तुम्हें सही मार्ग दिखाती है। जल्दबाजी में लिया गया हर फैसला मन के कीचड़ से पैदा होता है और वह कभी साफ नहीं होता। आनंद ने उस दिन केवल जल नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान समझा। सरोवर के उस निर्मल जल के ज्ञान ने आनंद को अंदर से शांत तो कर दिया था, लेकिन अब उसके मन में एक नया भ्रम पैदा हो गया।
उसने सोचा, यदि मौन रहने और समय देने से सब कुछ ठीक हो जाता है, तो फिर कठिन परिश्रम और संघर्ष की क्या आवश्यकता। यही वह मोड़ है जहां बुद्ध ने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य उजागर किया। यात्रा के दौरान एक दिन बुद्ध और आनंद एक घने और पथरीले वन से गुजर रहे थे। रास्ता इतना कठिन था कि एक एक कदम उठाना भारी पड़ रहा था। तभी आनंद का पैर एक नुकीले और जहरीले कांटे पर पड़ा। कांटा मांस को चीरता हुआ हड्डी तक जा पहुंचा। आनंद दर्द से चीख पड़ा और वहीं बैठ गया। उसने आंखें मूंद लीं और बुद्ध की पिछली सीख को याद करते हुए खुद से कहने लगा, मैं शांत रहूंगा, मैं धैर्य रखूंगा। समय के साथ यह दर्द भी कीचड़ की तरह नीचे बैठ जाएगा। बुद्ध वहीं खड़े होकर आनंद को देख रहे थे। काफी समय बीत गया। आनंद का पैर नीला पड़ने लगा और दर्द असहनीय हो गया। अंत में आनंद ने रुआसे स्वर में पूछा, तथागत, मैंने मन को शांत कर लिया है, मैं धैर्य से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, फिर भी यह कांटा और इसका जहर कम क्यों नहीं हो रहा? क्या आपकी सीख यहाँ काम नहीं कर रही? बुद्ध अत्यंत करुणा के साथ आनंद के समीप झुके और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, आनंद, जीवन में दो तरह की लहरें होती हैं। एक वह जो तुम्हारे बाहर उठती है और एक वह जो तुम्हारे भीतर। सरोवर का कीचड़ बाहरी स्थिति थी जिसे समय ने संभाला, लेकिन यह कांटा तुम्हारे शरीर के भीतर है, यह कर्म की मांग करता है। बुद्ध ने आगे वह ज्ञान दिया जो पत्थर पर लकीर बन गया। आनंद, याद रखना, शांति का अर्थ आलस्य नहीं है। शांति इसलिए आवश्यक है ताकि तुम बिना घबराहट के स्थिर हाथों से उस कांटे को निकाल सको। बुद्ध के जीवन मंत्र, शांति और कर्म का संतुलन। शांति और आलस्य का अंतर। शांति का अर्थ हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं है, बल्कि अशांति के बीच भी सही फैसला लेने की क्षमता का नाम शांति है। समय और समाधान। कुछ समस्याओं को सुलझाने के लिए धैर्य चाहिए होता है और कुछ को खत्म करने के लिए साहस। ज्ञानी वही है जो इन दोनों के बीच का अंतर समझता है। स्पष्टता, क्लैरिटी। एक शांत मन उस साफ दर्पण की तरह है जिसमें आप अपनी मंजिल का रास्ता देख सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलने का काम आपके पैरों का है, दर्पण का नहीं। मुसीबत पर प्रहार। जब समस्या बाहर हो तो सरोवर बन जाओ, जब समस्या भीतर हो तो एक योद्धा बन जाओ। कायरता को शांति का नाम मत दो। सफलता का सूत्र। मौन आपको ऊर्जा देता है और कर्म उस ऊर्जा को परिणाम में बदल देता है। जिसके पास ये दोनों हैं, उसे हराना असंभव है। आपके लिए एक छोटा सा टास्क। आज अपने जीवन की किसी एक ऐसी समस्या के बारे में सोचें जिसे आप धैर्य से ठीक कर सकते हैं, जैसे किसी की कड़वी बात,